नमस्कार। आज से इस वीडियो से हम बात करेंगे सिंपल पास्ट की। इससे पहले हमने 1 से लेकर के 8 तक लगभग प्रेजेंट टेंस के 4 सब डिवीज़न का और उससे रिलेटेड और भी कुछ वीडियो हमने पेश किया है। आप देखेंगे तो आपको क्लियर होगा कि प्रेजेंट टेंस को के सब डिवीजन्स में हम किस तरह से ट्रांसलेशन करेंगे। यहाँ हम सिंपल पास्ट की बात करेंगे सिर्फ, और वो ये सबसे पहले जो मुख्य बात ये कि हम कोई भी हिंदी का सेंटेंस सिंपल पास्ट का है ये हम कैसे जानें, और अगर पहचान लिया तो फिर उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन कैसे करें, इसी पहलू पर बात करते हैं। फिर उसके बाद इसके नेगेटिव पार्ट को, इंट्रोगेटिव पार्ट को कैसे बनाएं, इसी पर हम चर्चा करने के लिए आपके सामने हाजिर हैं। और इस उम्मीद में कि आपको ये ज़रूर पसंद आएगा, और अगर पसंद आता है तो आपसे अनुरोध कि चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे हौसले इस तरह से आप बढ़ाएंगे अगर सब्सक्राइब करते हैं तो आइए हम देखते हैं कि किस तरह से समझेंगे कि कोई भी वाक्य हिंदी वाला सिंपल पास्ट का है। इसके लिए शर्त है कि सेंटेंस का आप क्रिया ढूंढ लें। यदि क्रिया के अंत में या, ई, ए जैसे शब्द पाए जाए तो हम कहेंगे कि दिया हुआ अमुक वाक्य सिंपल पास्ट का ही है। जैसे उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं कि शिक्षक ने पाठ पढ़ाया। पढ़ाना क्रिया है और पढ़ाना क्रिया के अंत में पढ़ाया आया है या आ गया, अतः यह सिंपल पास्ट का सेंटेंस है। अगला श्याम आया, छोटा सा सेंटेंस, श्याम आया, आना क्रिया है, आना क्रिया के अंत में आया या आया, और इसलिए ये भी सिंपल पास्ट का होगा। अगला सेंटेंस बारिश हुई, बारिश होना क्रिया है और इसके अंत में हुई ई आ गया, तो ये सिंपल पास्ट हुआ। अगला सेंटेंस समय बीत गया, अगर बीत जाना तो उसमें बीत गया या आ गया। उसी तरह से शेर गरजा, गरजना क्रिया है और इसके अंत में जा मतलब या आया, तो ये दिए हुए सारे सेंटेंस सिंपल पास्ट के हैं। अब एक सवाल है कि जब सिंपल पास्ट, हमने छोटे सेंटेंस लिए हैं, बड़े बड़े सेंटेंस भी इस तरह से आएंगे कि क्रिया के अंत में या, ई, ए आएंगे और उन्हें बनाया जाएगा। सिर्फ ये इस जो शब्द है उनकी प्लेसिंग कहाँ किसको रखें ये सीखना जरूरी है। तो हम सब्जेक्ट ढूंढेंगे, सब्जेक्ट के बाद क्या रखें, मतलब ये बात कर लें कि हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद किस तरह से करें। तो इसके लिए हम बात करेंगे कि आप सब्जेक्ट कुछ भी हो, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सब्जेक्ट का पोजीशन दे दें और सब्जेक्ट के जस्ट बाद आप वर्ब का सेकेंड फॉर्म में मतलब V2 दें। यहाँ पर हम V2 कर देंगे, और यदि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है तो V2 और क्रिया के दूसरे रूप के बाद ऑब्जेक्ट दे दें। तो इस तरह से अंग्रेजी सेंटेंस का फॉर्मेट हो गया S प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, और ये अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मेट है। नेगेटिव की बात अभी हम इसी के साथ बात करते हैं। पहला सेंटेंस है शिक्षक ने पाठ पढ़ाया। यहाँ पर कर्ता टीचर है, सब्जेक्ट है, तो हमने सब्जेक्ट दे दिया द टीचर। अब पढ़ाना के लिए अंग्रेजी है, धीरे धीरे बात करेंगे। पढ़ाना के लिए अंग्रेजी है टीच, ये टीच शब्द पढ़ाने के लिए, और इसका दूसरा रूप होता है टॉट, STUTAUGHT। तो हम सब्जेक्ट द टीचर के बाद तीसरा रूप लिखेंगे, दूसरा रूप टॉट द टीचर, टॉट। अब इसके बाद एक चीज छूट गया, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है पाठ पढ़ाया, शिक्षक ने पाठ पढ़ाया, तो शिक्षक सब्जेक्ट हुआ और टीच क्रिया हो गई, उसका दूसरा रूप टॉट दे दिया, और तीसरा ऑब्जेक्ट हम रख देते हैं द लेसन। तो यहाँ द लेसन कर दिया ये ऑब्जेक्ट, और इस तरह से पूरा सेंटेंस का रूप हुआ द टीचर टॉट द लेसन, शिक्षक ने पाठ पढ़ाया। अब हम अगला सेंटेंस कर लेते हैं। अगला सेंटेंस है श्याम आया। श्याम सब्जेक्ट है, श्याम के लिए, नाम के लिए हमने अंग्रेजी लिख दिया श्याम। आना की अंग्रेजी कॉम है और इसका दूसरा रूप केम होता है, तो यहाँ हम केम कर दें, श्याम केम मतलब श्याम आया।
बारिश हुई, बारिश के लिए अंग्रेजी रेन है और बारिश होना क्रिया के लिए भी रेन है, तो रेन रेन्स न कहें बल्कि इसको ऐसे लिख लें, इट रेन्ड। इट और रेन का दूसरा रूप रेन्ड, मतलब क्रिया के अंत में हमने ईडी लगा देना है, तो इट रेन्ड बारिश हुई। और अगला है कि समय बीत गया। इसमें सब्जेक्ट टाइम है तो हम टाइम लिख लेते हैं, और पास मतलब गुजर जाना। पास का अर्थ है कि आगे निकल जाना, तो इसका दूसरा रूप ईडी लगा देंगे। टाइम पास में ईडी लगा दिया तो ये टाइम पास्ट, समय बीत गया, गुजर गया। शेर गरजा, शेर इसमें सब्जेक्ट है, शेर के लिए हम लिख लेंगे द लॉयन, और गरजना के लिए अंग्रेजी है रोअर, शेर की गरजने के लिए रोअर है, और इसका दूसरा रूप ईडी लगा देंगे तो सेंटेंस हमारा हो गया द लॉयन रोअर्ड। तो फाइनली मैं उम्मीद करूँगा कि जो इंग्लिश के सही फॉर्मेट को सीखना चाहते हैं और विभिन्न वाक्यों के रूप को समझना चाहते हैं कि आखिर वो किस टेंस का है, उसको हम इंग्लिश अनुवाद किस तरह से करें, तो आप इस पर ध्यान दें। अलग अलग एक एक वीडियो देखें। अभी तक 8 वीडियो हमने दिया है, ये शायद हमारा 9वां वीडियो है। तो आपने ज़रूर ध्यान दिया, हम कुछ सेंटेंस देने वाले हैं, लेकिन हम बात कर लेते हैं नेगेटिव सेंटेंस। सिंपल पास्ट का नेगेटिव हो तो नेगेटिव के लिए शिक्षक ने पाठ पढ़ाया और नहीं वाला सेंटेंस नेगेटिव होगा, मतलब शिक्षक ने पाठ नहीं पढ़ाया तो ये सेंटेंस नेगेटिव कहलाएगा। अगला है कि श्याम आया, श्याम नहीं आया, ये नेगेटिव हुआ। बारिश हुई, बारिश नहीं हुई, इस तरह के सेंटेंस नेगेटिव हुए। तो नेगेटिव बनाने के लिए फॉर्मेट ये है कि सिंपल पास्ट की बात कर रहे हैं हम, सिंपल पास्ट का नेगेटिव सेंटेंस, आप सब्जेक्ट के बाद डिड हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। ये डिड जब हेल्पिंग वर्ब है तो डिड का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ सिंपल पास्ट में होता है और कहीं नहीं होता है। यदि कहीं भी सेंटेंस में डिड का यूज है तो उस सेंटेंस का हमें अर्थ सिंपल पास्ट में ही रखना चाहिए। तो सब्जेक्ट के बाद डिड देंगे, और नेगेटिव सेंटेंस है तो हम उसके बाद नॉट लगा दें। और जब ये भी आवश्यक है जान लेना कि जब सेंटेंस में डिड हो तो उसके साथ जो मुख्य क्रिया होती है वो पहले रूप में होती है, तो हम यहाँ लिखेंगे वी का फर्स्ट मतलब पहला रूप, और उसके बाद ऑब्जेक्ट हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो फाइनली नेगेटिव सेंटेंस का इस तरह से फॉर्मेट होगा कि सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट, और तब वर्ब का फर्स्ट रूप होगा और ऑब्जेक्ट। पुनः दोहरा रहा हूँ कि डिड के साथ जो मेन वर्ब है वो पहले रूप में। तो आइए हम अनुवाद करते हैं इस तरह से कि शिक्षक ने पाठ नहीं पढ़ाया, तो इसको आप लिखते द टीचर, सब्जेक्ट हो गया, और पाठ नहीं पढ़ाया तो द टीचर के बाद डिड नॉट लिखेंगे, डिड नॉट, और तब क्रिया टीच है तो इसका पहला रूप रहेगा, दूसरा रूप नहीं आएगा। द टीचर डिड नॉट टीच द लेसन, मतलब शिक्षक ने पाठ नहीं पढ़ाया। द टीचर डिड नॉट टीच द लेसन। उसके बाद श्याम नहीं आया अगर होता तो ये फर्स्ट सेंटेंस, सेकंड सेंटेंस में श्याम नहीं आया तो श्याम डिड नॉट, और क्रिया का पहला रूप हो गया कॉम, कॉम मतलब आना होता है, तो श्याम डिड नॉट कम, श्याम नहीं आए। अगर हम इसका नेगेटिव ले लें कि बारिश नहीं हुई तो तीसरे में हम लिखते कि इट डिड नॉट रेन, इट डिड नॉट रेन। अब क्रिया का पहला रूप रेन ही रहेगा, और समय नहीं बीता तो इट डिड नॉट, टाइम डिड नॉट पास, यहाँ पर सब्जेक्ट के लिए टाइम डिड नॉट पास, यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब होगा, एंड सो ऑन। इस तरह से हम आगे चल के अब देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव में पहला और दूसरा, तो कुछ सेंटेंस हम आपको बनाने के लिए भी देंगे, और मेरा प्रयास कि जो नॉलेज में थोड़ा अधूरा है
या जो कुछ जानते भी हैं लेकिन पक्का करना चाहते हैं वो ज़रूर देखें इस वीडियो को और प्रयास करें कि केयरफुली देखें। गाइस, जैसा कि हमने आपसे वादा किया था और हमारा प्रयास है कि इंग्लिश के फॉर्मेट को ठीक ठीक समझें, तो आप राकेश मैथ ज़रूर देखें। राकेश मैथ चैनल का नाम है। तो फाइनली अब हम कुछ सेंटेंस का अनुवाद करते हैं। पहला है मोर नाचा। ये सिंपल पास्ट का अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो हम लिखेंगे, सब्जेक्ट पहले रख दिए द पीकॉक और क्रिया का दूसरा रूप डांस्ड, बीच में कुछ भी नहीं। मोर नहीं नाचा, ये नेगेटिव सेंटेंस है। तो सब्जेक्ट द पीकॉक डिड नॉट और क्रिया का पहला रूप क्योंकि डिड आ गया तो डिड नॉट डांस। द पीकॉक डिड नॉट डांस। क्या मोर नहीं नाचा? अब हमने सब्जेक्ट से पहले डिड सहायक क्रिया को कर देना है। यदि आप सारी वीडियो देख रहे हो तो आपको कहीं ना कहीं स्पष्ट हो जाएगा कि इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हमें सब्जेक्ट से पहले क्या लाना है, हेल्पिंग वर्ब लाना है। तो यहाँ क्या मोर नहीं नाचा, डिड द पीकॉक नॉट डांस। और दूसरा इंट्रोगेटिव दूसरे टाइप का कि मोर क्यों नहीं नाचा, तो ये हो जाएगा वाई डिड द पीकॉक नॉट डांस। अब हम कुछ सेंटेंस दे रहे हैं और आपको उनका अनुवाद करना है और कुछ ही लम्हा में आप देखेंगे उसका सॉल्यूशन भी, उसके इंग्लिश अनुवाद भी, और आप टेस्ट अपना कर लेंगे कि आपने वाकई सीखा या नहीं सीखा। तो आइए उसको। गाइस, अब आपकी बारी है और वो ये कि आपको ट्रांसलेट करने हैं। सेंटेंस है भारतीय क्रिकेट टीम ने मैच जीत लिया। तो भारतीय क्रिकेट टीम के लिए लिखा जा सकता है इंडियन क्रिकेट टीम, और जीतना की अंग्रेजी है विन, इसका दूसरा रूप ओन होता है WON। अगला है मदारी वाले को हम मैजिशियन ही लिख लेते हैं, और गिरना मतलब फॉल FALL, और इसका दूसरा रूप FELL फेल होगा। आंधी के लिए स्टॉर्म लिखें और रुकना के लिए स्टॉप लिखें, और तब आप बनाएं कि भारतीय क्रिकेट टीम ने मैच जीत लिया या जीता। मदारी वाला आया, पेड़ गिर गया, इसका नेगेटिव पेड़ नहीं गिरा। इसका इंट्रोगेटिव क्या पेड़ नहीं गिरा, और अगेन इंट्रोगेटिव दूसरे टाइप का कि पेड़ कब गिरा। एक और ले लेते हैं, आंधी रुक गई। तो अब आप बना रहे हैं और कुछ लम्हा बाद आगे बढ़ कर के वीडियो के साथ आप इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन देखें। वाकई अगर बना लिए तो आइए आप मिलाइए। पहला है भारतीय क्रिकेट टीम ने मैच अनुवाद लिया। द इंडियन क्रिकेट टीम ओन द मैच। अगला मदारी वाला आया, द मैजिशियन केम। अगला पेड़ गिर गया, द ट्री फेल फॉल का दूसरा रूप। पेड़ नहीं गिरा, उसी सेंटेंस का नेगेटिव, द ट्री डिड नॉट फॉल। डिड के साथ क्रिया का पहला रूप, क्या पेड़ नहीं गिरा, डिड द ट्री नॉट फॉल। पेड़ कब गिरा, व्हेन डिड द ट्री फॉल। अगला आंधी रुक गई, अफर्मेटिव सेंटेंस, द स्टॉर्म स्टॉप्ड, स्टॉप का दूसरा रूप। और इस तरह से हमने प्रयास किया कि बात समझ आई जाए, और आपको आया तो सफल हुए, नहीं आया तो हमारा प्रयास बहुत अच्छा नहीं रहा। लेकिन धन्यवाद के साथ हम आपसे विदा होते हैं।